नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर 2 और 3 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमारी जो कल की सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है भारत सरकार ने 118 चीनी ऐप्स को फिर से यहाँ पे बैन कर दिया है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो खबर है वो पबजी गेम की है, जो कि सबसे बड़ी अभी इन 118 ऐप्स में जो गेम की खबर है ये सबसे बड़ी है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर पबजी गेम में WP खरीदने में और यहाँ की ड्रेसेस खरीदने में कई लाखों रुपए तक खर्च कर दिए थे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी न्यूज़ रहेगी यहाँ पे कि भारत सरकार ने कल 118 चीनी ऐप्स को यहाँ पे बैन किया है दोस्तों। और इसके पहले 59 ऐप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। तो दोस्तों ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत खत्री बने अभी हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हेमंत खत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिपयार्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। दोस्तों इसके बारे में याद रखना किसके स्वामित्व में है ये, तो भारत सरकार के में है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है अभी हाल ही में। किन्होंने, तो हेमंत खत्री ने। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में हेमंत खत्री जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 22 जून 1941 में हुई थी दोस्तों, 1941 में हुई थी। तो इनके बारे में याद रखना। यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे जीके का भी एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये विशाखापट्टनम में है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी मुस्तफा आदिब बने हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री। तो इनके बारे में याद रखना कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया मुस्तफा आदिब को। इनके बारे में देख लेते हैं, जर्मन में लेबनान के राजदूत मुस्तफा आदिब को संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आदिब जो 2013 में बेरूत के बर्लिन दूत रहे हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि मुस्तफा आदिब को अभी हाल ही में बेरूत का प्रधानमंत्री बनाया गया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, लेबनान की राजधानी क्या है, तो बेरूत है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना। और लेबनान की मुद्रा क्या है, तो लेबनानी पाउंड है। तो दोस्तों यहाँ की मुद्रा पाउंड है और यहाँ की राजधानी क्या है, बेरूत। और दोस्तों बेरूत वही जगह है जहाँ पे अभी हाल ही में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई थी दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे, जिसके कारण अभी हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मुस्तफा आदिब को। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में करण जौहर ने लिखी है दोस्तों द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नाम टाइटल की पुस्तक। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये लिखा है दोस्तों करण जौहर ने। इनके बारे में देख लेते हैं, बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल अनेक चित्र वाली बुक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जजमेंट बुक द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नाम की पुस्तक किसने लिखी है, तो करण जौहर ने लिखी है। इनके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आबिक सरकार बने हैं अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि आबिक सरकार बने हैं अभी हाल ही में PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। इनके बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पे, एमेरिटस संपादक एवं आनंद बजाज ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष आबिक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। वह पंजाब केसरी अखबारों के प्रमुख संपादक एवं विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि आदिब सरकार अभी PTI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने विजय कुमार चौहान की जगह ली है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। ये हमारी क्या है, तो एक सूचना एजेंसी है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना PTI, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 27 अगस्त 1947 को हुई थी। तो इसके बारे में याद रखना, 27 अगस्त 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत ने रूस सैन्य अभ्यास कॉपकोच 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में रूसी सैन्य अभ्यास कॉपकोच 2020 में भारत ने भाग नहीं लेने का फैसला किया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कॉपकोच 2020 से हटने का फैसला किया है। रूस और भारत विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार हैं और रूस के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन वर्तमान में कोविड-19
और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत ने कॉपकोच 2020 में भाग नहीं लेने का यहाँ पे फैसला किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों यहाँ पे। और रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, इसके बारे में याद रखना। और रूबल यहाँ की मुद्रा है दोस्तों, तो इसके बारे में भी याद रखना। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो यहाँ पे याद रखना कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में 2036 तक कर दिया गया है, तो उनके बारे में याद रखना दोस्तों। इसके साथ ही साथ रूस क्या है, तो रूस वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और भारत का स्थान 7वां है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीती है F1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने, जो कि कहाँ के हैं, तो ब्रिटेन के हैं, ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स अभी फार्मूला 1 की बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है, तो इनके बारे में याद रखना। और इस सीजन की यह इनकी 5वीं जीत है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। यहाँ पे वोल्टरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे हैं दोस्तों, तो इनके बारे में भी याद रखना कि अभी लुइस हैमिल्टन ने F1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स रेस को फिर से जीत लिया है, तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में उर्वरक विभाग ने 1 से 15 सितंबर 2020 तक मनाएगा स्वच्छता पखवाड़ा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में 1 से 15 सितंबर 2020 तक उर्वरक विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का फैसला किया है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं, केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा और विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, तो DV सदानंद गौड़ा है, तो इनके बारे में याद रखना कि DV सदानंद गौड़ा अभी हमारे कौन है, तो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं, तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाने की घोषणा की है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में सितंबर माह को PM नरेंद्र मोदी जी ने किस माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो ये पोषण माह मनाए जाने की घोषणा की है सितंबर माह को, तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपना नया संबोधन में सितंबर 2020 के माह को पोषण के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। और इस कार्यक्रम के दौरान इन्होंने कहा है कि बच्चों के पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर एवं पोषण कार्ड की शुरुआत की जाएगी दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। और दोस्तों इस मन की बात के बारे में बता दें कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात कही है दोस्तों, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि इन्हें 8 लाख वहाँ पे लाइक मिले हैं दोस्तों, 8 लाख लाइक मिले हैं मन की बात में, लेकिन 80 लाख डिसलाइक मिले हैं दोस्तों इनके बारे में। यहाँ पे याद रखने वाली एक बात है, देखने वाली बात है दोस्तों कि मन की बात को हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की मन की बात को कितना पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन इस मन की बात को बहुत ही ज़्यादा ये हाईलाइट हुई है यहाँ पे, तो आप देख लेना थोड़ा सा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अभी हाल ही में जापान ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में 3500 करोड़ रुपए का ऋण किसने दिया है भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए, तो दोस्तों ये दिया है अभी हाल ही में जापान ने। हम यहाँ पे देख लेते हैं, जापान सरकार द्वारा भारत को JPY50 बिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया गया है, जो कि जापान ने यह ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो टोक्यो है, येन यहाँ की मुद्रा है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और अभी हाल ही में यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों शिंजो आबे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था दोस्तों, जो कि स्वास्थ्य के कारण दिया था, तो इसके बारे में भी याद रखना, जो कि जापान के सबसे लंबे समय तक जापान में प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले थे, तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में CSIR एवं CMERI ने विकसित किया है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री यहाँ पे किसने विकसित किया है, कहाँ पे लगाया गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लगाया गया पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे याद रखना कि पश्चिम बंगाल में लगाया गया है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, CSIR एवं CMERI ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है। इस पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में यहाँ की आवासीय कॉलोनी में लगाया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पे लगाया गया है, तो ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने विकसित की है मेडबोट मेडिकल ट्रॉली। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि मेडबोट मेडिकल ट्रॉली को अभी हाल ही में किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखना, हम देख लेते हैं दोस्तों,
भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन एवं दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। यह भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं एवं खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य में लगी हुई है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि भारतीय रेलवे द्वारा अभी कौन सी मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया गया है, तो यह है दोस्तों मेडबोट। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है। उसके साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि सत्येंद्र सिंह लोहिया जो कि पैरा तैराक हैं, यहाँ पे इन्होंने तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जीता है, जो कि यह जीतने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जीतने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं। अगस्त 2019 में वो यूएसए के कैटलीना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक भी बन गए हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि किन्हें मिला है तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड अभी 2020 में, तो ये मिला है सत्येंद्र सिंह लोहिया को। तो इनके बारे में याद रखना। और तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड यह जमीन, समुद्र एवं हवा के साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है और इसमें एक सर्टिफिकेट के साथ ही साथ 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी कि 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है यहाँ पे तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड में दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। और यह भूमि, समुद्र एवं साहसिक काम में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सम्मान है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पे सत्येंद्र सिंह लोहिया जो हैं ये कहाँ से हैं, तो दोस्तों मध्य प्रदेश से हैं। वह ग्वालियर मध्य प्रदेश के पहले एवं मध्य प्रदेश में सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि ये मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि सत्येंद्र सिंह लोहिया तेंजिंग कहाँ के हैं, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। और इन्हें विक्रम अवार्ड भी दिया जा चुका है जो कि मध्य प्रदेश शासन का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो यहाँ पे याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, CFI 2021 में करेगा पहली साइकिल शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI 2021 में करेगा साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो यहाँ पे याद रखना। हम देख लेते हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा दोस्तों यहाँ पे। और यह एक दिवसीय शिखर सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने एवं नवोदित पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी को आदान प्रदान करने के लिए होगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि 2021 में साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया करेगा साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी। और यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं यह 2021 में मेजबानी दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलोर शहरों में की जाएगी। तो यहाँ पे याद रखना। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो ये परमिंदर सिंह ढींढसा हैं। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। और साइकिलिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में भारत जैविक विपणन में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, जो कि पहले स्थान पर है। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि भारत जैविक खेती के मामले में प्रथम स्थान पर आया है। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों। हम देख लेते हैं भारत जैविक फसलों की खेती के तहत क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है, जो कि 31 मार्च 2020 तक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के तहत क्षेत्रफल 3.67 मिलियन हेक्टेयर है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि जैविक खेती करने वाले किसानों में सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो भारत में है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। हम और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि विभिन्न राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जैविक उत्पादक है और इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।